सभी विद्यार्थियों को मेरा नमस्कार। मैं दामोदर शर्मा एक बार पुनः आपके समक्ष हाजिर हूँ एक नए प्रकरण के साथ। तो देखिए बच्चों, अभी जिस प्रकरण का हम अध्ययन कर रहे हैं वह है कक्षा 12वीं की जो हिंदी साहित्य की पुस्तक चलती है सरयू। उस सरयू पुस्तक के अंतर्गत रहीमदास जी के दोहे, इस पाठ का हम अध्ययन कर रहे हैं। तो इसके प्रथम भाग का हमने अध्ययन कर लिया और प्रथम भाग के अंतर्गत हमने रहीमदास जी के जीवन का संक्षिप्त परिचय जाना। इसके साथ साथ उनके प्रथम जो 4 पद्यांश हैं उनका भी हमने अध्ययन किया। आज हम दूसरे भाग का अध्ययन करेंगे। तो दूसरे भाग का जो पहला पद्यांश है उसको एक बार सुन लेते हैं। काज परे कछु और है, काज सरे कछु और। काज परे कछु और है, काज सरे कछु और। रहीमन भौरी के भये, नदी सिरावत मोर। तो देखिए बच्चों, आप जानते हैं कि इस संसार में व्यक्ति निरंतर स्वार्थी होता जा रहा है। उसके अंदर स्वार्थ की प्रवृत्ति दिनों दिन बढ़ती हुई जा रही है। यही कारण है कि व्यक्ति का अगर किसी से काज पड़े, अगर काम पड़ता है तो कुछ और ही व्यवहार उसका हो जाता है। अर्थात जब उसका स्वार्थ आता है तो उसका व्यवहार काफी परिवर्तित हो जाता है। और काज सरे कछु और जब काम निकल जाता है तो उसका व्यवहार और अलग ही प्रकार का हो जाता है। मतलब स्वार्थ के अनुसार व्यक्ति एक दूसरे से व्यवहार रखते हैं। बिना स्वार्थ के कोई किसी से मतलब भी नहीं रखता है। सब सर्वोपरि रख के चलते हैं। तो किसको रखते हैं? स्वार्थ को। यही कारण है कि काम पड़ता है तो कुछ अलग बात है और काम निकल जाता है उससे तो कुछ अलग व्यवहार हो जाता है। इसी का उदाहरण देते हुए कवि कहते हैं रहीमन भौरी के भये। भौरी का मतलब फेरे, कि फेरे संपन्न हो जाने के पश्चात, भय का मतलब होने पर, भौरी का मतलब फेरे, रहीम का मतलब रहीमदास जी कहते हैं कि फेरे संपन्न हो जाने के बाद नदी सिरावत मोर, वह जो मोर है उसको नदी में बहा दिया जाता है। मोर से तात्पर्य कि जब किसी दूल्हे या दुल्हन की शादी होती है दोनों की, तो उनके सिर पर जब तक मोर नहीं बनता, मोड़ नहीं बनता, तब तक उनकी शादी नहीं होती है। तो ऐसी स्थिति में जब मोड़ नहीं बनता तो उनकी शादी नहीं हो पाती, फेरे नहीं पड़ पाते हैं। लेकिन जब शादी संपन्न हो जाती है तो उस मोड़ को तुरंत नदी में बहा दिया जाता है। कहाँ तो उसके बिना शादी नहीं हो रही थी और कहाँ शादी होने के पश्चात उसको 1 मिनट घर में रखना भी भारी पड़ जाता है, उसको फिर नदी में बहा दिया जाता है। तो ये क्या है? ये उसी प्रकार की उस स्वार्थी मनुष्यों की तरफ भी, स्वार्थी मनुष्य भी कुछ इस प्रकार के ही हो गए कि काम पड़ता है तो अलग व्यवहार, काम निकल जाता है तो अलग व्यवहार। इस प्रकार की प्रवृत्ति उनकी रहती है। तो स्वार्थ की प्रवृत्ति पर, यह स्वार्थी मनोवृत्ति वाले लोगों पर इसमें कटाक्ष किया है। तो अब अगला देखिए, खेर खून खांसी खुशी। देखो ख वर्ण की बार आवृत्ति हो रही है। कौन सा अलंकार हो गया? अनुप्रास। तो देखिए बच्चों, कुछ बातें ऐसी होती है जिनको व्यक्ति अगर छिपाना चाहे तो भी नहीं छिप पाती है, वह स्वतः ही प्रकट हो जाती है। हाव भाव से, व्यवहार से, आचरण से, इन सबसे वह बातें अपने आप ही स्पष्ट हो जाती है। खेर का मतलब ठीक प्रकार से रहना, खेर कुशल, कुशलता। खेर का मतलब कुशलता। खून का मतलब अगर कहीं खून निकल रहा है तो वह बात। खांसी, अगर किसी व्यक्ति को खांसी उठती है बार बार वह। और खुशी, खुशी का मतलब प्रसन्नता। और बेर, दुश्मनी, प्रेम और नशा। ये जो बातें हैं, ये बातें ऐसी है कि इनको कभी कोई छिपा ही नहीं पाता। किस किस बात को? अगर कुशलता है तो चेहरे पर को देख करके, व्यक्ति के हाव भाव को देख करके पता लग जाता है कि व्यक्ति कुशल है, ठीक है। खून, अगर खून बह रहा है उसको अगर छिपाने का प्रयास करे तो पट्टी बांधेगा, पट्टी से पता लग जाएगा पट्टी क्यों बांध रखी, खून बह रहा है, इसलिए उस खून को भी नहीं छिपाया जा सकता है। खांसी, अगर व्यक्ति के खांसी उठती है तो वो कितना ही रोकने का प्रयास करे वो खांसी तो उसको आएगी ही, इसलिए वो खांसी। और दूसरा खुशी, प्रसन्नता। प्रसन्नता चेहरे पर अपने आप ही प्रकट हो जाती है। फिर आती है बेर, दुश्मनी। अगर दुश्मनी का भाव है
किसी के प्रति, तो वह दुश्मनी भी छिपाए नहीं छिपती है, वह स्वतः ही प्रकट हो जाती है। प्रीति, प्रेम और नशा, नशा भी जो है, चाहे व्यक्ति कितना ही नशा कर ले, कितना ही छिपाने का प्रयास करे, वो छिप नहीं सकता। अगर व्यक्ति, जैसे आपने देखा होगा कई शराबी शराब पीते हैं, जब शराब पीते हैं तो क्या करते हैं, वो एकांत में जाकर के शराब पीते हैं कि कहीं कोई देख नहीं ले, कहीं कोई देख नहीं ले, इसलिए एकांत में जाकर के वो शराब का सेवन करते हैं। लेकिन शराब का सेवन करने के पश्चात क्या वो अदब, वो एकांत फिर रह पाता है? फिर सबके सामने सारे संसार को पता लग जाता है कि इसने शराब पी है, नशा कर रखा, फिर छिप नहीं सकता वो। तो ये रहीमन दाबे ना दबे, रहीमदास जी कहते हैं ये दबाने से भी नहीं दबते, अर्थात छिपाने पर भी नहीं छिप पाते हैं। जानत सकल जहान, इसको सारा संसार स्वतः ही जान जाता है। इसलिए इन बातों को अगर कोई छिपाने का प्रयास भी करता है तो वो छिप नहीं पाती है, और सारा संसार उसको जान लेता है। कौन कौन सी बातें? कुशलता, खून, खांसी और खुशी और प्रेम, दुश्मनी तथा नशा, ये समस्त बातें कोई व्यक्ति अगर छिपाने का प्रयास करे तो भी नहीं छिप पाती। तो रहीमदास जी के अनुसार वह कौन सी बातें हैं जो छिपाने पर भी नहीं छिप पाती? इस प्रकार का एक प्रश्न भी परीक्षा में पूछा जा सकता है। अगला देखिए, जो रहीम उत्तम प्रकृति का कर सकत कुसंग, चंदन विष व्यापत नहीं लपटे रहत भुजंग। रहीमदास जी कहते हैं, देखो बच्चों, कि जिस व्यक्ति की अगर उत्तम प्रवृत्ति होती है, श्रेष्ठ आचरण होता है, तो ऐसे श्रेष्ठ आचरण वाले व्यक्ति को अगर हम बुरे आचरण वाले लोगों के बीच भी छोड़ दें तो भी उसका दुष्प्रभाव उस पर नहीं पड़ता है। इसी बात को इस पद्यांश में कवि ने प्रकट किया है। जो रहीम उत्तम प्रकृति, रहीमदास जी कहते हैं कि जो उत्तम प्रकृति का होता है, श्रेष्ठ स्वभाव का होता है, का कर सकत कुसंग, उसका बुरी संगति कुछ नहीं कर सकती। कुसंग का मतलब बुरी संगति, सकती है तो उसका बुरी संगति कुछ नहीं कर सकती है। अब इसी का उदाहरण देते हुए कहते हैं कि चंदन विष व्यापत नहीं लपटे रहत भुजंग, कि चंदन के वृक्ष पर अनेक जहरीले सर्प लिपटे रहते हैं, 24 घंटे लिपटे रहते हैं, तो उस वृक्ष को तो जहरीला हो जाना चाहिए। लेकिन चंदन एक ऐसा वृक्ष है जो अनेक जहरीले सर्प लिपटे रहने के बाद भी वह अपने गुणों का त्याग नहीं करता है, उसमें जहर नहीं आता है। तो चंदन विष व्यापत नहीं, चंदन के अंदर विष व्याप्त नहीं होता है, लिपटे रहत भुजंग, अनेक प्रकार के जहरीले सर्प लिपटने के बावजूद भी उस चंदन के वृक्ष पर जहर का कोई असर नहीं होता है। तो ये इसमें बताया गया है कि व्यक्ति को क्या करना चाहिए, हमेशा श्रेष्ठ आचरण और उत्तम स्वभाव का बनना चाहिए, ताकि उस पर किसी प्रकार का कोई दुष्प्रभाव या कुसंगति का कोई प्रभाव नहीं पड़े। तो कुसंगति का प्रभाव भी उसी पर पड़ता है जिसका खुद का आचरण खराब हो, उसका खुद का स्वभाव खराब हो और वो तुरंत बुरे आचरण को देखा और उसकी लिप्त में आ जाता है। श्रेष्ठ आचरण वाला कभी इसकी लिप्त में नहीं आता है। जो रहीम गति दीप की, अगला देखिए, जो रहीम गति दीप की कुल कपूत गति सोई, बारे उजियारो करे बड़े अंधेरो होई। देखिए बच्चों, एक साधारण सी बात बताता हूं मैं कि कुल का कपूत और दीपक की इसमें तुलना की गई है। अब जैसे आपने देखा होगा कि पूरे कमरे में बिल्कुल अंधकार है, अंधकार है, और अंधकार जब है तब भी हम अंदाजे से 15-20 मिनट बाद में उसमें हल्का हल्का हमको आभास हो जाता है कि कौन सी वस्तु कहाँ पर रखी है, कौन सी कहाँ पर रखी है, और वो देखते हुए उसको अंदाजे से चला लेता है। कोई व्यक्ति भी अगर खड़ा है तो उस व्यक्ति को भी वह पहचान लेता है। कब? जब अंधकार निरंतर चल रहा है, 10-15 मिनट हो गई, 20 मिनट हो गई, तो वो अंधकार में रहना सीख लेता है। और लेकिन दीपक जल गया उस जगह तो उसको सारी चीजें स्पष्ट नजर आती है और वह प्रसन्न हो जाता है कि ठीक है, अब सब कुछ स्पष्ट नजर आ रहा है। लेकिन वो दीपक जो ही बुझेगा, जलने के बाद पुनः जब बुझता है तो क्या स्थिति होती है, जो उसको पहले जो दिख रहा था दीपक जलने से पहले, वह भी उसको नहीं दिख पाएगा।
ऐसी स्थिति कुल की कपूत की होती है। जो रहीम गति दीप की रहीमदास जी कहते हैं जिस प्रकार की दीपक की गति स्थिति होती है, कुल के कपूत की भी वही स्थिति होती है। कैसे होती है कि अगर किसी मतलब घर में पुत्र जन्म लेता है, किसी के संतान नहीं है, तो इस बात का उसको कष्ट रहता है और कष्ट में वो जैसे तैसे करके जीना सीख लेता है। और जो ही उसके पुत्र का जन्म होता है, उसके घर में अपार प्रसन्नता छा जाती है कि चलो संतान प्राप्त हो गई, तो वह खुशी के मारे नाचने लगता है, प्रसन्न हो जाता है। लेकिन वह संतान बड़ी होकर के अगर कपूत निकल जाए, बुरी निकल जाए, तो क्या होता है, वह और भी ज्यादा पीड़ादायक हो जाता है। वह सोचता है, फिर व्यक्ति कहता है ना ऐसी संतान न होती वो वही बढ़िया, ऐसी संतान से तो संतान न होना ज्यादा श्रेष्ठ है। ऐसी पीड़ाएं व्यक्त करते हुए आपने कईयों को देखा होगा। तो ये क्या है, वह कपूत अगर निकल जाता है, बुरा निकल जाता है पुत्र, तो फिर क्या होता है उस दीपक की तरह कि जब अंधकार था तो व्यक्ति उसमें अपने आप को एडजस्ट करके चल रहा था, लेकिन जो ही प्रकाश हुआ उसको खुशी हुई, लेकिन वो प्रकाश वापिस बंद हुआ तो वापिस उससे भी ज्यादा अंधेरा करके गया। तो संतान नहीं थी तो भी व्यक्ति पीड़ा तो थी लेकिन जी रहा था, और संतान हुई तो उसके घर में प्रसन्नता छा गई। लेकिन वह संतान जब कपूत निकली तो उसको और ज्यादा पीड़ादायक सिद्ध हुई। बारे उजियारो करे, जैसे दीपक को जलाते हैं तो प्रकाश करता है, बड़े अंधेरों हुई, और अगर उसको बुझाते हैं तो और ज्यादा अंधकार बढ़ जाता है। इस प्रकार उस कुल के कपूत की तुलना किससे की गई है, दीपक से। कुल के कपूत की तुलना कपूत की तुलना किससे की गई है, दीपक से। समझ गए होंगे किस प्रकार की गई है, वो बातें हम इसमें लिखेंगे। तो ये जो पद्यांश है इनका भाव आपको समझ में आ गया होगा, और हमको स्पष्ट रूप से जैसे हम कोई व्याख्या भी करते हैं तो प्रारंभ में ऐसे करते हैं कि जैसे पहले उसका प्रश्न का उत्तर भी देना है, तो हमको क्या करना है, कुल कपूत दीपक की वाला आ गया मान लो प्रश्न, पद्यांश का भाव स्पष्ट कीजिए। इस पद्यांश के माध्यम से कवि ये बताना चाहते हैं कि दीपक और कुल के कपूत की एक समान स्थिति होती है। तो फिर इसको अपन का उत्तर प्रारंभ हो जाता है। अब व्याख्या किस प्रकार करेंगे वो भी देख लीजिए। प्रश्न, प्रस्तुत पद्यांश हमारी पाठ्य पुस्तक का नाम लिखा सरयू के अंतर्गत रहीम के दोहों से अवतरित है। इसमें कवि ने क्या बताया है, जैसे पहले वाला आ जाए तो पहले वाले में स्वार्थ की प्रवृत्ति के बारे में बताया है। ठीक है, यह हो गया इसका प्रश्न। व्याख्या करनी है, विशेष देखिए। विशेष में भाषा कौन सी है, ब्रज भाषा का प्रयोग, और दोहा छंद की जानकारी भी हमको होनी चाहिए। तो छंद वाले जो भाग है उसको भी आप देखिए प्लेलिस्ट में जाकर के, तो छंद की जानकारी भी आपको प्राप्त हो जाएगी, दोहा छंद कैसे है इसमें। इसके अलावा उपदेशात्मक शैली, इसका भी इसमें वर्णन मिलता है। यहाँ पर खेल खून का हंसी खुशी इस प्रकार देखें तो अनुप्रास अलंकार भी इस पद्यांश में प्रयोग में लिया गया है। तो ये हमको विशेष लिख देना है। ब्रजभाषा का प्रयोग, दोहा छंद, उपदेशात्मक शैली और अनुप्रास अलंकार। ठीक है, अब यह पद्यांश आपके भली प्रकार से समझ में आ गया होगा। फिर भी अगर कोई समस्या है तो कमेंट बॉक्स में लिख करके आप
पूछ सकते हैं। मैं पूरा प्रयास करता हूं कि उन सबका उत्तर दे सकूं। ठीक है, अब मिलते हैं अगले भाग में, तब तक के लिए धन्यवाद।